से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना सीखें, क्योंकि ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। पिछले कुछ हफ्तों में हम धन के विषय चर्चा करते आए हैं। आज हम देखें कि मेरे अनुसार कमी घटी के 8 कारण क्या हैं। सब बातें क्यों होती हैं, उसके कारण होते हैं। यह हमेशा बुद्धिमानी होगी कि उन कारणों को देखें। इसलिए आज मैं खुलकर कहना चाहती हूँ, और यदि आप महसूस करते कि आपको जिस धन की ज़रूरत है वो आपके पास नहीं है, या आप हमेशा आर्थिक दबाव में रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हम इन 8 बातों को देखते हैं तो आप जांच की एक सूची बना लें। यदि उनमें से ऐसा कुछ है जिसके विषय आप कहते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में मदद चाहिए, तो ईमानदार रहिए। इसे मानने में आप ना घबराएं, क्योंकि सत्य हमें आज़ाद करता है। आज की शिक्षा का आनंद लें। मैं विश्वास करती हूँ कि लोगों के जीवन में कमी घटी इसलिए क्योंकि वे गरीबी की मानसिकता रखते हैं। परमेश्वर जैसा है वे उसे वैसा नहीं देखते हैं। परमेश्वर आपको वो नहीं दे सकता है जो आपके पास है, इस रूप में आप उसे नहीं देखते। दूसरा कारण यह है कि लोग क्यों संपन्न नहीं होते या उनके जीवन में कमी घटी होती है, क्योंकि उनके पास गरीबी का शब्द होता है। हृदय में जो है वो मुंह से बाहर आता है। आप कहेंगे गरीबी का मुंह क्या है? लोग कहते हैं कि मैं खरीद नहीं पाऊंगा। आप कहते हैं मैं ऐसे नहीं खरीद पाऊंगा। खैर, आपको फिर भी वो नहीं कहना चाहिए। जानते हैं आप क्या कह सकते हैं? इसे अभी कहना शायद ये मेरे लिए अच्छा चुनाव नहीं होगा, परंतु एक दिन आएगा जब मैं वो कहने योग्य हो जाऊंगा। मैं शायद कभी वैसे अच्छे घर में नहीं रह सकती। मैं उस दुकान से कभी भी ये नहीं खरीद सकता। मैं सोचता हूं कभी भी नई कार नहीं चला सकता। ये नौकरी शायद मुझे कुछ तनख्वाह ना दे, और शायद मुझे कोई और नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि कभी भी अच्छी छुट्टियां नहीं बिता सकती। मैं कबाब पसंद करती हूँ, परंतु जीवन भर शायद हैमबर्गर ही खाती रहूंगी। जब भी मेरे पास पैसा आता है, कोई ना कोई परेशानी आकर उसे चुरा लेती है। आप कहते हैं हाँ मैं कहती हूं, तो आगे से ऐसा कहना बंद क्यों नहीं करते? आपके पास क्या है ये कहना बंद कर दें और भविष्य के लिए दर्शन ले लें, और आपके भविष्य के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसके अनुसार शब्द बोलें। हमें परमेश्वर जैसा कहता है वैसे कहना है, और उसका वचन जो कहता है वो कहना होगा। सोचिए कि वो सारी बातें जो आप कहते हैं वो आपके जीवन को आर्थिक श्राप दे सकती है। मैं विश्वास करती हूं आपके जीवन में कमी घटी लाने का तीसरा कारण है, वो सच में बड़ा है, वो जलन और ईर्ष्या। आपसे अधिक संपन्न लोगों के विषय जलन ना रखें। जब तक कि दूसरे लोगों के आशीष पाने पर आप सच में खुश ना हो जाएं, तब तक आप हमेशा जरूरत में ही होंगे। आपको इसके विरोध में लड़ना होगा, इसको विरोध में लड़ना होगा। जानते हैं, यदि मैं यहां पर आती हूं, यहां 4000 लोग आते हैं, और फिर कोई और प्रचारक अगले हफ्ते आता है और मुझे कोई बताता है कि वहां 10,000 लोग आए थे, तो शायद सबसे पहले मैं यही महसूस करूंगी कि परंतु आपको उसके विरोध में लड़ना है। आपको अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे युद्ध करना है। और जानते हैं मैंने क्या सीखा कि परमेश्वर, मैं जलन नहीं रखूंगी, उनके लिए खुश हूं। मैं खुश हूं कि तू उन्हें आशीष दे रहा है, तेरे पास उनमें से हर एक के लिए व्यक्तिगत योजना है, और मैं बस यही कह सकती हूं परमेश्वर कि मैं उस कतार में हूं। जब किसी और के पहने हुए कपड़ों के विषय आप जलन रखते हैं, या वो जो कार चलाते हैं, या वे जिस घर में रहते हैं, या कुछ और किसी और बात पर, कई बार आपको अपने बाल पसंद नहीं आते और आप किसी और से जलन रखते जिनके पास अच्छे बाल हैं, या हमें हमारे पैर पसंद नहीं, काश मेरे पैर छोटे होते। मैंने ये सीखा है कि उन सब बातों में आप जो है वही है, आपके पास जो है आप उसे लें, और आप जो कर सकते उसमें सबसे उत्तम करें, और आपको जो मिला है उससे घृणा करना बंद कर दें, और आप जो चाहते वो जिनके पास है उनसे जलन ना रखें। क्योंकि यदि वो आपके पास होता तो भी आप उसके साथ खुश नहीं होते थे। देखिए तीतुस 3:3,
तीतुस अध्याय 3 पद 3, क्योंकि हम सब भी पहले निबुद्धि अनाज्ञाकारी भ्रम में पड़े हुए थे। हम सब पहले सब तरह की लालसाओं और अभिलाषाओं के दास थे और अपना जीवन डाह और ईर्ष्या में व्यतीत करते थे। हमारे दिन व्यर्थ करते थे। इसलिए जानते मैंने क्या पाया है, किसी के विषय जलन रखना तो बस समय, परिश्रम और शक्ति बर्बाद करना है। ये किसी भी रूप से मेरी मदद नहीं करेगा। ये बस मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है इसे दूर कर देगा। नीति वचन 28-25 कहता है कि लालची लोग झगड़ा बढ़ाते हैं, परंतु जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं वे बहुत आशीषित होंगे। इफिसियों 5:5 कहता है, कोई भी लालची या किसी और की वस्तु की लालसा रखने वाला कभी भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। अब ये बहुत मजबूत है। किसी और की वस्तु की लालसा रखने वाला कभी भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। जानते हैं, मैं निश्चय ये नहीं सोचती कि इसका मतलब ये नहीं कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु मैं विश्वास करती हूं कि वे लोग उनकी विरासत खो बैठेंगे। बाइबल कहती कि हमें वही लेना चाहिए जो यीशु ने कमाया है। आमीन। आप कहां पर हैं? मुझे खुशी की मुझे कुछ सहमति मिली। आप में से कितने उन्नति करना चाहते? कितने लोग चाहते कि आपके बच्चों का जीवन आपसे उत्तम हो? आप में से कितने लोग अच्छी नौकरी चाहते हैं, जहां कहीं आप जाए वहां कृपा पाए? कितने किराने की दुकान जाना चाहते हैं और जो चाहे वो खरीद सकते हैं और कैलकुलेटर की जरूरत भी ना पड़े आपको? आमीन। इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको उस जगह की ओर आगे बढ़ते जाना है, परंतु बस इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ वस्तुएं हों, वरन दूसरे लोगों के लिए आशीष होने के लिए। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। हम आशीष होने के लिए आशीषित हुए हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे पास संपन्नता हो, परंतु उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए और आपका उद्देश्य केवल स्वार्थी बनकर खुद ही खर्च करने वाला ना हो। आप अच्छी वस्तुएं ले सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, परंतु मैं आपको कुछ बताऊं, आपकी बहुतायत का मुख्य कारण यही है कि जो लोग अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता पूरी करके आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। जानते हैं कितने लोग बस बैठे और चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कि आप जानते हैं परमेश्वर चमत्कार कैसे करते हैं? वो उसे दूसरे लोगों द्वारा करता है। आमीन। मैं आपको कुछ बताऊं, जब आपकी कलीसिया में कोई भाई या बहन है जो ऐसी कार चलाते हैं जो पहले से 2 लाख मील चल चुकी है और उसका ट्रांसमिशन खराब हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और अब काम पर जाने के लिए उनके पास कोई और साधन नहीं है और वे सच में दयनीय हैं और वे आपके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, जब हम ये कह सकें कि क्या जानते हैं, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी और महसूस करती हूँ कि प्रभु चाहता है कि आपकी मदद करूं। कुछ पैसा ले, उन्हें अच्छी कार खरीद कर दे दी। आपके पास काफ़ी हो तो उन्हें नई कार लेकर दे दिया। आप उसे नहीं कर सकते तो बस ये न कहें कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ। कलीसिया में 20 अलग भाई और बहनों को ढूंढे और एक साथ आकर किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं कि आप क्यों खुश नहीं, क्योंकि आप बहुत ही स्वार्थी हैं। मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मैं मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। मैं तब तक दयनीय दशा में पड़ी मसीही प्रचारिका थी जब तक मैंने अपने मन में ये ठान नहीं लिया और परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि वो दूसरे लोगों की मदद कर सकता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है कि मैं इस योग्य हो जाऊं कि दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। और आप अनुमान नहीं लगा सकते कि लोगों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है जब आप उनके लिए कुछ करते हैं जो शायद उतना महत्वपूर्ण ना हो, परंतु याद रखें कि आप कहां से आए हैं और याद रखें कि जब आपको कुछ दिया जाता था, यदि कोई आपके मेल बॉक्स में $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट चिपका कर चले जाए तो उससे आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे व्यक्ति ना बने जिसे अपने $10 देने के लिए पहले परमेश्वर को उसके सिर पर मारना पड़ता है और 3 स्वर्गदूतों को भेजना पड़ता है कि वे तुरही बजाएं और 4 शाश्वती के चिन्ह देने पड़ते हैं। आज हम शैतान के सिर पर मार रहे हैं। अगली बात नंबर 4, लोग घटी में क्यों रहते का चौथा कारण। मैंने पहले भी बताया, परमेश्वर जो देने के लिए कहता है उसे आप नहीं देते हैं। सब कुछ देना। मलाकी 3 कहता है सारा दशवांश लाओ।
सब कुछ भंडार में लाओ। हनन्याह और सफीरा ने जो समर्पण किया उसका कुछ भाग दिया था, और हम जानते उनके साथ क्या हुआ। उत्पत्ति में हाबिल ने सराहना करने योग्य भेंट दी, परंतु कैन ने नहीं दी। कैन ने कुछ दिया परंतु अपना उत्तम नहीं दिया। कितनी बार हम कुछ देते हैं, हम ऐसा बलिदान देते जो आज्ञाकारिता का नहीं है। यदि प्रभु कहता है 50 और हम 49 देते हैं तो हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आमीन। हाँ, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या जानते हैं? यदि मैं भेंट में उतना डाल दूं तो शायद अगले हफ्ते भोजन के बाहर ना जा सकूं। जानते हैं, परमेश्वर इसके लिए प्रबंध कर सकता है कि आप बाहर भोजन करें, परंतु यदि हम हमारा भोजन किसी रूप में चूक जाते हैं तो हम मर नहीं जाएंगे। आज्ञाकारी होने के लिए यदि आपको घर से सैंडविच ले जाना पड़े तो संसार का अंत होना नहीं है। कई बार हमारे पास बलिदान के समय होते हैं और शायद हमारे पास किसी और के लिए कुछ करने का समय होता है, अर्थात हम हमारे लिए सब बातों के लिए हाँ नहीं कह सकते हैं, परंतु ये वो बीज है जो हम बोते हैं, और यदि हम उसे अच्छी मनोदशा के साथ करें तो ये अधिक समय के लिए नहीं होगा, और प्रभु केवल आपको वही वापस नहीं देगा, परंतु आपने बोया वो बीज किसी और बात के लिए द्वार खोलेगा जिसके लिए आप विश्वास करते आए हैं, और जब प्रभु कार्य करेगा तो ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हम कुछ दे सकते हैं, परंतु यदि वो नहीं जो परमेश्वर मांग रहा है, कम ऑन। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे वो वस्तुएं नहीं मांगेगा जिसे देना आपके लिए कठिन है, तो आपके पास और सोच आ रही है। मुझे उन पैसों के विषय मालूम है जो आपने मुश्किल से बचा कर रखा है। हां, आपने कुछ पैसे छिपा कर रखे हैं सिर्फ अपने लिए। ये मेरा पैसा है। यदि मुझे कुछ चाहिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास ये पैसा है। जानते हैं, मैं वैसी ही थी। शायद मैं $100 मोड़ कर वहां रख देती थी और सोचती थी कि मैं डेव को नहीं बताऊंगी कि मेरे पास है, बच्चों को भी नहीं बताऊंगी, और आशा करती थी कि परमेश्वर भी नहीं जानेगा। घमंड करने के लिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूं, परंतु मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी दूर तक जा सकता है। उस दिन मैंने $100 के 2 नोट लिए और उसे मोड़कर मेरी पर्स में छिपाने के लिए उस छोटी सी जगह पर उसे रख दिया, और मैंने परमेश्वर से कहा, मैं बस तैयार रहना चाहती हूं कि यदि कोई जरूरतमंद आ जाए तो मैं उसकी जरूरत पूरी कर सकूं। आमीन। आप कभी ऐसी जगह में ना फंसे जहां आपकी जरूरत आपके सामने आती है और वो जरूरत पूरी करने के लिए आपके पास आवश्यक बात नहीं होती है। सुनिए, मैं आपको दुगनी चुनौती देती हूं कि आप अपने बटुए और पर्स में कुछ पैसा छिपाना शुरू करें, बस आशीष देने के लिए। पैसा जो वहां पर है, ताकि यदि जरूरत आ जाती है तो आप मदद कर सकें। सुनिए, आज हम शैतान को क्रोधित कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ में हर्शी पेंसिल्वेनिया में सबसे अच्छी घटना घटी, और यह आपको आशीष देगी। एक बात है जो डेव और मैं कई वर्षों से करते आए हैं कि कई बार हम रेस्टोरेंट में लोगों के लिए भोजन के लिए पैसा चुकाते, क्योंकि हमें याद है कि हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे। मैं विशेषकर कई बार उन लोगों को चुनती हूँ जो जवान हैं, और मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं बस आपको उदाहरण दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो और परमेश्वर कैसे इसे आपके लिए वापस लाएगा। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ही सच है। मैं पेंसिल्वेनिया में एप्पलबीज रेस्टोरेंट में थी और हमने हमारा भोजन कर लिया था, और मैनेजर वहाँ आता है और लगभग वो झुक कर कहता है हमसे कि क्या आप जानती हैं, ये सच में शर्मिंदा करने वाली बात है, मैं निश्चय नहीं जानता कि इसके साथ कैसे व्यवहार करे, परंतु सच में रेस्टोरेंट के हर एक टेबल वालों ने आपके भोजन का बिल चुकाने की कोशिश की है। मैं जानती थी कि बहुत से लोग मेरे कॉन्फ्रेंस में आए थे, इसलिए ये ऐसा नहीं था कि वो मुझे नहीं पहचानते थे। और उसने कहा, हम नहीं जानते थे कि क्या करें, इसलिए हमने निर्णय किया कि हम आपको ये मुफ्त में देंगे। वो और जानते, ये मुफ्त के भोजन के बारे में नहीं है। मैं अपने भोजन के लिए चुका सकती थी, परंतु तो बस ये जानना था कि परमेश्वर वहां कह रहा था,
तुम्हारा बिल चुकाया जा चुका। ये मेरे जीवन का आनंद है कि मैं ये जान लूं कि परमेश्वर मेरी देखभाल कर रहा है। ये तो मेरा उसके साथ करीबी रूप में चलने का एक भाग है और ये आपका भी भाग होना चाहिए, परंतु आपको शुरू करना होगा। ये चक्र आपके लिए तब तक नहीं घूम सकता जब तक कि आप बीज ना बोएं और देने वाले ना हो जाएं, और ऐसे व्यक्ति ना बने जो हमेशा ये देखते रहता है कि कौन आपके लिए कुछ करता है और फिर हमेशा कहते रहें कि कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। यदि आप चाहते कि कोई आपके लिए कुछ करे तो अच्छा देने वाला होना शुरू कर दें। नंबर 5, अगली बात आपको परेशानी में डाल देगी। मैं इन सब पर प्रचार नहीं कर सकती हूं, परंतु झगड़ा, बैरभाव, वाद विवाद, कड़वाहट, द्वेष और क्षमाहीनता रखना। मैं परवाह नहीं करती कि आप कितना देते हैं, कितना बीज बोते हैं। यदि आपके जीवन में बैरभाव छिपा है तो आप संपन्न नहीं होंगे। प्रभु की आशीष उस घर में आती है जिसमें एकता होती है। भजन संहिता 133 ये कहता है, क्या ही धन्य है वो जो एकता में बने रहते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को संपन्न करता है जो शांति में रहने के लिए कीमत चुकाता है। यदि आप लोगों के साथ में शांति में बने रहेंगे तो आपको एक कीमत चुकानी होगी। आपको खुद को नम्र बनाना होगा। आप जो बातें कहना पसंद करते हैं उन्हें आपको नहीं कहना होगा। आपको तैयार रहना होगा कि अपना मुंह बंद कर दें और वहीं खड़े रहकर गलत दिखना होगा। जबकि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि दूसरा व्यक्ति गलत है, तब भी आपको क्षमा मांगनी होगी। परंतु यदि शांति बनाकर परमेश्वर का आदर करने के लिए आपको जो करना चाहिए, यदि आप उसे करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुगुणित करना शुरू करेगा। परमेश्वर आप में केवल जोड़ना नहीं चाहता है। बाइबल ये नहीं बताती कि परमेश्वर हमारे साथ वो बातें कैसे जोड़ता है। वो बहुगुणन शब्द का उपयोग करती है। परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा, परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा। और मैं आपको बताऊं, जोड़ने से भी अधिक तेजी से बहुगुणन के द्वारा उन्नति आती है। बाइबल में ये सब बातें हैं, इसके लिए कुछ कारण है। यही कहती है कि परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा। अगली बात है जिसके कारण आपके जीवन में घटी रहती, वो है पैसों की बचत नहीं करना। व्यवस्था विवरण 28:8 कहता है, परमेश्वर आपके खत्तों पर आशीषों की आज्ञा देता है। हां, यहां तो चुप्पी छा गई। यदि खरीदते वक्त कर्जे में जाने की बजाय बचत करके नगद देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके खत्तों पर आशीष देगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। आप एक नई कुर्सी खरीदना चाहते हैं। आपकी कुर्सी पुरानी हो चुकी है और आप उसे देखकर थक चुके हैं। उसकी स्प्रिंग पहले जैसी अच्छी भी नहीं है, या चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, और आप सच में नया सोफा खरीदना चाहते हैं, परंतु आप सच में इसी वक्त नया सोफा नहीं खरीद सकती। इसलिए आप स्टोर में नया सोफा देखते हैं। यह सोफा $500 का है, आज सेल में है और आप उसे 30% छूट में पाएंगे। यदि आप उसे आज नहीं लेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये सब आप जानते हैं ना। बस आज ही एक दिन का सेल, अगली फरवरी तक कोई किश्त नहीं देनी है। मेरे पास समय नहीं कि मैं उन सब बातों में जाऊं। परंतु आप में परमेश्वर की बुद्धि काम करती है और आप कहते हैं, जानते हैं परमेश्वर, मैं जानती हूं कि तू नहीं चाहता कि मैं कर्जे में आऊं। जानता हूं तू नहीं चाहता कि मैं यहां भावना में बहकर कुछ खरीदारी करूं। बुद्धि कहती कि मुझे वो नहीं खरीदना चाहिए, परंतु परमेश्वर, मैं सोफा के लिए बचत करना शुरू करूंगी, चाहे मुझे शुरू में $2 प्रति हफ्ते भी जमा करने पड़े। कुछ लोग सोचते कि वे अधिक जमा नहीं कर सकते, इसलिए वे कुछ भी बचत नहीं करते। परंतु यदि आपके पास खाते हैं तो आप परमेश्वर के सिद्धांतों में काम कर रहे हैं। एक पिगी बैंक, एक सेविंग अकाउंट, दराज में एक लिफाफा, चाहे आप उसे कुछ भी कहें, परंतु वो आपका खत्ता है। आप इसे देख सकते हैं। बाइबल कहती कि परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके खत्तों पर आने की आज्ञा देगा। परमेश्वर आपकी आशीषों को आपके भंडार में भेजेगा। कितने चाहते कि परमेश्वर आपके भंडार पर आशीषों की आज्ञा दे। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह कि शैतान इसके विषय कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन की ओर देखकर कहा है कि तू आशीषित होगा और मैं बहुगुणित करूंगा तुझे। परंतु भंडार होना जरूरी है। इसलिए क्या होता है, आप बचत करना शुरू करते हैं और आप सोचते हैं, यदि मैं प्रति हफ्ते $10 भी बचाऊं तो भी ये सोफा खरीदने के लिए मुझे 1 साल लग जाएगा। और फिर शैतान कहता है कि हां, तब तक उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी।
परंतु यदि आप बस शुरू करें, मैं आपको शाश्वती देती हूँ कि आप वो सोफा वर्ष पूरा होने के पहले ही खरीद लेंगे। क्योंकि यदि आप अपना काम करने के द्वारा शुरू करें और आप उन बातों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर जो चाहता है आप करते हैं, परमेश्वर लोगों के द्वारा आपको देगा। आप काम में ओवर टाइम प्राप्त करेंगे, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, आपके पास में सरकार की ओर से अनपेक्षित धन वापस आएगा जिसके विषय में आपको मालूम ही नहीं होगा कि वो आ रहा है। शायद आपके बिजली के बिल में से आपको रिफंड मिल जाए। मैं आपको बताऊं, यदि आप अपना भाग करते हैं तो परमेश्वर के लिए ये मुश्किल नहीं कि आपको $500 दे दे। पैसों की बचत शुरू करें, चाहे प्रति हफ्ते 10 सेंट ही क्यों ना हो। ये इस विषय नहीं कि आप कितना बचाते हैं, हम यहाँ एक सिद्धांत के विषय कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है परमेश्वर, मेरे पास कुछ भी नहीं है परंतु मैं एक कौड़ी से शुरू करता हूँ, मैं बचत करना शुरू करता हूँ और मैं तुझ पर विश्वास करूंगा कि तू मेरे भंडार पर आशीषों की आज्ञा देगा। यदि आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु आपके लिए काम कर रहे हैं। नंबर 7, आलसी ना हो। परमेश्वर आपके हाथों के काम पर आशीष देता है। आपको कुछ करना है, ना कि बस आशा। नंबर 8, पैसों के साथ सही संबंध रखें। आपको धन के विषय बहुत सावधान होना है। पैसा आपको मुश्किल में डाल सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है। पैसा आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। क्या आप ये जानते हैं? क्योंकि यदि आप बहुत सी वस्तुएं खरीद लाए हैं तो अब आप उन सब वस्तुओं की देखभाल में सारा समय बिता रहे हैं और अब आपके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। देखिए, यदि आप आत्मिक रूप में परिपक्व नहीं है तो बहुत अधिक रखने में खतरा है। परमेश्वर आपको जितनी अधिक आशीष देता है तो उतना ही अधिक आपको अपने घुटनों पर आकर उससे निवेदन करना होगा कि उनका सही उपयोग करने में आपकी मदद करें। और जब परमेश्वर आपको देना शुरू करता है तो उन दिनों को याद करें जब आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि जब आपके पास अधिक होगा तब आप कितना अधिक देंगे। क्या आपने मुझे सुना? हाँ प्रभु, यदि मेरे पास पैसे होते मैं लोगों को कार खरीद कर देता, लोगों को छुट्टी पर भेजता। हाँ, जब आपको वो मिलता है तो बेहतर होगा कि उसे करें, क्योंकि लोग परमेश्वर से वादा करते फिर जब पैसा देने की बात आती है तो वो नहीं चुकाते। बाइबल सबोपदेश में कहती कि केवल मूर्ख ही उसे करते हैं और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जैसे हम धन के विषय की इस श्रृंखला को यहाँ खत्म करने जा रहे हैं, जिसे हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे थे कि आप आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, धन में बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, अच्छी वस्तुएं आपके पास हो सकती हैं, परंतु आपको जब ज़रूरत हो तब आपको खुद को नहीं कहना चाहिए ताकि आपको उन बातों के लिए कर्जे में ना आना पड़े। देखिए, बाइबल कहती है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है और ये सब हमें मिल जाएगा। इन वस्तुओं को पाने के लिए कभी अपने आप को दबाव में न डालें। ये बहुत अच्छा है कि थोड़ी देर रुकें, थोड़ी बचत करें और शांति के साथ जिए। क्या आप जानते हैं कि तलाक का एक मुख्य कारण घर में आर्थिक दबाव भी है? मैं आपके साथ परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी कि आप उस दबाव में नहीं रहें। आप शायद अपने धन की ओर देखकर कहें कि आप नहीं जानते कि मैं किस गड़बड़ी में हूं। मेरे माता पिता कंगाल रहे, मेरे भाई बहन हमेशा कंगाल रहे और मेरी भी यही समस्या है। ये तो हमारी पीढ़ी का श्राप है। जानते हैं, यीशु का लहू मेरी पीढ़ी के किसी भी श्राप को तोड़ता है और उसके द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं। मैं इसे आपके लिए नई शुरुआत कहूंगी और विश्वास है कि यदि आप इन सिद्धांतों का उपयोग करेंगे तो और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि आप अपने जीवन में सकारात्मक दबाव नहीं देख पाएंगे। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।